आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कसूर के वाक़े पर अवाम का गैस ग़ज़बा और गुस्सा सामने आ रहा है और इसका इजहार अब से थोड़ी देर कबल चंद मिनटों पहले हुआ है कसूर में, जहां पर पहुंचे थे आईजी पंजाब मुश्ताक सखेरा, जो हालात का जायज़ा लेने के लिए पहली बार इस आलमी नौइयत के स्कैंडल का बराह रास्त जायज़ा लेने के लिए खुद कसूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालात का जायज़ा लिया, वाक़े के बारे में आगाही हासिल की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बल्कि काबू से बाहर हो गया, जब आईजी पंजाब अपनी गाड़ी में जा रहे थे और वापसी की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान अवाम आसपास जमा हो गए थे और उनका गुस्सा एक सामने आने लगा। इसी दौरान अवाम ने हुकूमत पंजाब के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। अवाम आईजी पंजाब की तरफ बढ़े, जनाब मुश्ताक सखेरा की जानिब, और देखा यह गया कि बहुत से मुजाहिरीन ने अपने जूते उतारे और आईजी पंजाब की तरफ बढ़ा दिए। इसी दौरान ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि एक जूता बराह रास्त आईजी पंजाब के भी लगा है और ये आज की ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है, क्योंकि कसूर के वाक़े के हवाले से अब लग ये रहा है कि वो नहीं है जैसा नज़र आ रहा था, और इसी वजह से आज आईजी पंजाब ने वहाँ पहुँच के कुछ इक़दामात भी उठाए, जिससे ज़ाहिर होता है कि पुलिस को पता चला है कि वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान ने नाअहली का सबूत दिया है, जिसकी वजह से आईजी पंजाब को आज डीपीओ कसूर जनाब राय बाबर सईद को उनके ओहदे से हटाना पड़ा है। उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया गया है। इसके अलावा एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को भी उनके ओहदे से हटाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की नाअहली सामने आई है, जिसकी बिना पर आईजी पंजाब को आज ये एक्शन लेना पड़ा। और क्योंकि ये पुलिस की नाअहली थी, इसीलिए अवाम शदीद गुस्से में हैं और उनके गैज़ व ग़ज़ब का सामना आज आईजी पंजाब को करना पड़ा है। और अब से थोड़ी देर कबल कसूर के उस जगह पे जहाँ पे आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूरत हाल काबू से बाहर हुई है और उस किस्म के मनाजिर देखने में आए जो कि पुलिस के खिलाफ जज्बात तो अवाम के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह से अवाम खुल के अपने जज्बात का इजहार करे और सूबे पंजाब की पुलिस के सरबराह को बराह रास्त इसका जिम्मेदार बनाए, उनको निशाना बनाए, हत्ता कि उन पर जूते भी फेंक दे। इस दौरान नारेबाजी भी हुई है और कसूर की सूरत हाल इस वक्त गो के काबू में है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है जो कि अब से थोड़ी देर कबल देखने में आया है। इससे पहले पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ ने इस हवाले से एक JIT भी तश्कील दी थी, जो कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात करेगी। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों को भी शामिल किया गया है। और इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी कि इस वाक़े के लिए भी एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि इस वाक़े की पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इन पूरी हालात का जायजा लेते हैं और इसके लिए जाएंगे कसूर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद मुजाहिद। जाहिद, बताइएगा कि ये वाक़या जो हुआ है अब से थोड़ी देर कबल, अब सूरत हाल काबू में है? जी, इस वक्त यकीनन सूरत हाल काबू में है, लेकिन अब से तकरीबन 1 घंटा पहले जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई आईजी पंजाब जो कि सिपा सलार हैं पंजाब पुलिस के, तो एक हुल्लड़बाजी और बदनज़मी उसी के साथ ही शुरू होगी। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी ताख़ीर करनी पड़ी और हालात को संभालना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती गई, लोगों की जानब से मजीद गुस्से का इजहार किया जाता रहा। उनकी जानब से 2 मुतालबे किए जाते रहे, एक तो DPO कसूर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और SP इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल किया जाए। और जब यह मुतालबात उन्हें पूरे होते नजर ना आए तो उनका गुस्सा भी बढ़ता गया, जिस पर आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी खत्म की और वहां से जाने लगे, जिस पर लोगों ने उनका घेराव करने की कोशिश की, उनका पीछा किया और ये बात बढ़ते बढ़ते बिलाखिर जूता फेंकने तक जा पहुंची। जिसके बाद पुलिस जवान जो है अपने आईजी को वहां से निकालते हुए गाड़ी तक लेके गया और फिर गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश की और गाड़ी को काफी तकरीबन आधा किलोमीटर तक मुजाहिरीन ने पीछा किया और उनकी कोशिश थी किसी न किसी तरह आईजी को गाड़ी को रोकें और अपने मुतालबात उन तक पेश करें। और इसी दौरान लोगों की जानब से गम और गुस्से का इजहार किया जाता रहा, बेबसी के इजहार किया जाता रहा और ये तमाम सूरत हाल आज सारा दिन जो कुछ होता रहा उसका जो आखिरी क्लाइमेक्स था वो ये था कि आईजी पंजाब आज जूता क्लब में शामिल हो गए हैं और उन पर जूता फेंक गया जो कि ये बताइएगा कि ये जो उन्होंने फैसला किया कि DPO कसूर राय बाबर सईद और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को सस्पेंड कर दिया जाए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐलान किया या आवाम के मुतालबे पर उन्होंने ये ऐलान किया? ये फैसला कैसे सामने आया?
जी, जिस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है उस वक्त तक आईजी पंजाब की जानब से इस किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया गया कि वो इस किस्म का कोई इकदाम उठाने जा रहे हैं। लेकिन शायद जब वहाँ से निकले हैं और लोगों का गैस व गज़ब उन्होंने देखा है, लोगों का गुस्सा देखा है, तो रास्ते में ही आते आते अगर ये फैसला हुआ है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बिल्कुल दफा करते रहे अपने पुलिस अफसरान का इस हद तक कि हम इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद अगर कसूरवार पाया तो तमाम के खिलाफ इकदाम होंगे और इनके खिलाफ मुकदमात भी चलेंगे। अच्छा, जाहिद ये भी बताइएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसमें अवाम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई और अवाम क्या बड़ी तादाद में थे, और जिस वक्त वो एड्रेस कर रहे थे मीडिया को तो अवाम भी वहां मौजूद थे, ये किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और किस मकाम पे हो रही थी? जी बिल्कुल, ये एक मीटिंग भी थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। पहले आईजी आए, उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की उन मुतासरा लोगों से जो कि इस तमाम जो वीडियो स्कैंडल है उसके मुतासरा लोग हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे हालात जाने। इस वक्त JIT के जो सरबराह थे DIG वो भी उनके हमरा मौजूद रहे और तमाम इतलात उन तक भी पहुँचती रहीं। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अमर का इजहार किया कि उन्होंने जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, उसके बाद अब वो मीडिया को ब्रीफ करना चाहते हैं। और जब मीडिया को ब्रीफिंग शुरू हुई तो उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हुल्लड़बाजी शुरू हो गई और कुछ लोगों की जानिब से फिर जाकर समझाया गया और उन्हें तसल्ली दी गई कि उनके मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मतलब की कोई बात नहीं हो रही, फौरी इंसाफ उनका नहीं होता नजर आ रहा, तो लोगों की जानिब से ये रिएक्शन सामने आया। नारेबाजी मुसलसल चलती रही। इस दौरान आईजी पंजाब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और अपना ताहम उनका एक नुक्ते पे यकीनन बिल्कुल वाजे थे। उनका कहना था कि इस किस्म के केसेस में लोग आमतौर पर रिपोर्ट नहीं करते। एक तो उसकी वजह अखलाकी दबाव होता है और दूसरा ये होता है कि पुलिस पर अदम एतमाद। ये आईजी पंजाब के अपने अल्फाज हैं कि पुलिस के सिस्टम पर अदम एतमाद भी जाहिर करता है कि लोग नहीं चाहते कि वो अपनी बदनामी भी कराएं और बाद में पुलिस के पास जाकर उन्हें इंसाफ भी ना मिले। तो ये बड़ा एक अहम नुक्ता था आईजी पंजाब की जानिब से। ये जो लोग चिराग पा हैं जो कि अपने गैज़ व गज़ब का इजहार आज कर रहे हैं और उन्होंने आईजी पर जूते भी बरसाए हैं, सारा मीडिया कह रहा है और कुछ आईजी को लगे भी हैं, ये किस चीज पे इनको सबसे ज्यादा गुस्सा है? क्या इनका पॉइंट क्या है सबसे ज्यादा? किस चीज पे ये सबसे ज्यादा नाराज हैं? क्या वो चाहते थे जो नहीं हुआ? जी, जो मुतासरा गांव के लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 1 जून को उन्होंने पहली FIR दर्ज करवाई और जब पहली FIR दर्ज करवाई तो पुलिस की जानिब से बाकायदा मुद्दइयों को इतला कर दी गई कि फलां लोग आपके पास हमारे पास आए थे, उन्होंने आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और वीडियो तक भी फराहम कर दी गई उन लोगों को कि ये लोग आए थे और इन लोगों ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस इकदाम पर गो के आईजी पंजाब की जानिब से वाजे किया गया कि SHO को उसके ओहदे से हटा दिया गया है, मजीद इंक्वायरी जारी है, अगर वीडियो उसने फराहम की है तो यकीनन इसकी मजीद कार्रवाई होगी। तो वहां से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अदम एतमाद का। उसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन के पास जब केस गया तो उनकी जानिब से भी कोई ऐसे केस को नहीं डील किया गया जिससे इंसाफ मिले। साहब एक और चीज बताइएगा कि ये बड़ा एक अहम मामला नजर आ रहा है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है कि इसकी इब्तिदा ये हुई कि जब कंप्लेंट की गई पुलिस के पास, ये मजरूह लोग पहुंचे, ये जुल्म के शिकार लोग जब ये पहुंचे और अपनी दरख्वास्त दर्ज कराई तो SHO ने वो दरख्वास्त दर्ज कराने के बजाय जिन लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज कराई थी उनको बता दिया कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ शिकायत लेके आए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसका सबूत भी उनको दिया और जिनके खिलाफ ये सबूत था और जिनके खिलाफ ये गवाही थी उनको मौका दिया कि वो जो बेचारे कंप्लेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ वो अपना जुल्म जबर और जो जिस तरह से चाहे कर सके। इसका मतलब है बुनियादी जड़ जो थी वो पुलिस थी, SHO था और थाना था, जहां पर लोग पहुंचे तो थे मगर उनकी दाद रसी नहीं हुई। जी बिल्कुल यही सूरत नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस वक्त जो कि सहाफ़ियों के सवालात करने का वक्त होता है और उस वक्त मीडिया जानने की कोशिश करता है, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें से एक शख्स ने बाकायदा बुलंद आवाज़ में आईजी पंजाब साहब को मुखातब किया और उन्हें कहा कि मैं जब ये करने गया हूँ तो आपकी पुलिस ने मेरे साथ ये किया है और आपकी जानिब से इस पर कोई इकदाम होता नजर नहीं आ रहा। जिस पर आईजी साहब ने कहा कि मैंने SHO को मुअत्तल कर दिया है, मजीद कार्रवाई जारी है। उसके बाद बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने कहा कि जो अब तक 7 केस सिर्फ सामने आए हैं, मजीद लोग भी, उन्होंने कहा कि मुझे अभी जो लोग मिले हैं उनकी जानिब से बताया गया कि मजीद पर्चे भी दर्ज करवाएंगे और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो शख्स भी पर्चा दर्ज करवाने जाएगा वो मेरी हदायत पर बिल्कुल फौरी तौर पर उस पर पर्चा दर्ज होगा। ताम उनकी बेबसी उस वक्त देखने वाली थी जिस वक्त उन्होंने कहा कि ये पुलिस पर अदम एतमाद है लोगों का, कि लोग पुलिस में जाने की बजाय अब मामला को दबाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस में जाने से। जाहिद साहब, आईजी पुलिस ने अलल ऐलान कहा इस मजमे में
इस जगह पे जहाँ पे ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई है कि अवाम का पुलिस पे एतमाद नहीं है, ये उसका ऐलान किया, जिसके बाद अवाम उनके पीछे भागे, गैज़ व गज़ब का उनको शिकार किया, हत्ता कि उनको जूता भी मारा। तो ये हुआ है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिद आबिद हमारे साथ थे। गैर मामूली वाक़या हुआ है कसूर के स्कैंडल के हवाले से। अब से थोड़ी देर कबल, तकरीबन 1 घंटे कबल आईजी पंजाब बिलाखिर कसूर पहुंचे थे। वहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि पुलिस की सरासर इसमें जिम्मेदारी थी। पुलिस ने सरासर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। पुलिस ने वही किया है जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हर वक्त पुलिस से ही तवक्को की जाती है, यानी कि उन्होंने कंप्लेनेंट की, शिकायत करने वाले की नहीं सुनी, बल्कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी उसको बता दिया। ये काम एसएचओ से शुरू हुआ और जब ये गैर जिम्मेदारी का सफर एसएचओ से शुरू हुआ तो आज आईजी के एक्शन ने बताया है कि ये पहुंचा बिलाखिर डीपीओ तक और डीपीओ से होता हुआ एडिशनल स्पेशल ब्रांच के आईजी तक, जिनको कि आज आईजी पंजाब माफ कीजिएगा मुश्ताक सखेरा ने न सिर्फ ये कि उनको सस्पेंड किया है, बल्कि अलल ऐलान उन्होंने कहा कि अवाम का पुलिस पर एतमाद नहीं है और इसका बरमला इजहार फिर अवाम ने किया, जिन्होंने उनका पीछा किया और उन पे जूते भी बरसाए। इंतहाई गैर मामूली वाकया है, लेकिन पुलिस के हवाले से पाकिस्तानियों का एतमाद सिफर है या उससे भी कम है। हो भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस पे इल्जाम है कि एक आम पाकिस्तानी कान पकड़ ले। थोड़ी देर कबल सिंध में वाकया हुआ है। सिंध रेंजर्स ने खत लिखा है पुलिस के आईजी को कि आपके अफसरान, आला सतह के अफसरान जिन जराइम में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, उनके नाम भी दिए हैं। वो है अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और जराइम की सरकर्दगी। पुलिस के आला अफसरान सिंध पुलिस के कराची में ये कर रहे हैं। ये थोड़ी देर कबल रेंजर्स का एक खत सामने आया है जो आईजी सिंध को लिखा गया है। इस वाक़े के बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में पुलिस को अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना है। अब से थोड़ी देर कबल पंजाब पुलिस के आईजी मुश्ताक सखेरा को अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना कसूर में करना पड़ा। यहाँ पे आलमी शोहरत का एक स्कैंडल सामने आया था, जहाँ पर अवाम पुलिस से बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं और इसका इजहार उन्होंने आईजी पंजाब पर जूते बरसा के अभी किया। उनका पीछा किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इससे कबल आईजी पंजाब ने ऐलान किया था कि वो समझते हैं कि पुलिस की नाअहली रही है इस पूरे मामले में, जिसकी वजह से इस इलाके के, उस गांव के एसएचओ को मुअत्तल किया गया है, कसूर के डीपीओ को मुअत्तल किया गया है और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को मुअत्तल किया गया है। यानी कि जब ये इतना बड़ा वाकया हुआ तो इसके जिम्मेदार यकीनी तौर पर पुलिस के एहलकार भी थे। और ये बात भी अब सामने आ गई है कि एसएचओ तक जब ये शिकायत पहले पहुंचाई गई 1 जून को, तो इससे पहले कि वो एक्शन लेता, जिसके खिलाफ शिकायत थी उसकी इत्तला उस तक पहुंचा दी गई। पुलिस के हवाले से गैज़ व गज़ब पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा है और उसकी बड़ी वजह भी है। उसकी एक और बड़ी वजह आपसे थोड़ी देर कबल सामने आई है, जब दुनिया न्यूज़ को वो खत मिला जो रेंजर्स हुकाम ने सिंध पुलिस के आईजी को लिखा, जिसमें बताया गया कि पुलिस के एहलकार और एसएसपी लेवल तक के एहलकार जराइम में बलाह रास्त मुलव्विस हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि पुलिस के सीनियर एहलकार अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और जराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। रेंजर्स के लेटर में कहा गया है कि अगवा बराए तावान में एसएसपी अकरम अबड़ो, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर मुमताज महर, इसके अलावा कहा गया है कि एएसआई राजा खालिद, इसके अलावा एएसआई माफ कीजिएगा पुलिसमैन हनीफ एंड बिलाल, और भत्ताखोरी में इन्वॉल्व है इंस्पेक्टर चौधरी आजम, सब इंस्पेक्टर सरफराज, एएसआई राजा खालिद, एएसआई नासिर उरूज, पुलिसमैन कामरान बीटर और बाबर रमजान बीटर, इमरान मेमन। जबकि जराइम पेशा नासिर की सरकर्दगी का मददगार, सबसे बड़ा मददगार इंस्पेक्टर वासिफ कुरैशी को बताया गया है। ये खत थोड़ी देर कबल सामने आया है। रेंजर्स हुकाम ने पुलिस को लिखा और कराची के जो हालात हैं उसमें, जराइम के हवाले से जो हालात है उसमें पुलिस का इस तरह से बराह रास्त इन्वॉल्व होना ये कोई बड़ी खबर या नहीं है, ताज़ा खबर नहीं है। इससे पहले दर्जनों बार, 20 बार ये चीज़ सामने आ चुकी है कि पुलिस एहलकार जराइम में बराह रास्त मुलव्विस होने पर गिरफ्तार भी हो चुके हैं, रंगे हाथों
पकड़े भी गए हैं, लेकिन इस खत की अपनी जगह बहुत अहमियत है क्योंकि उस पर एक SSP का भी नाम आया है, इंस्पेक्टर्स के भी नाम आ रहे हैं और जराइम है, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी वगैरह। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। इस खत का पस मंज़र बताइएगा, ये खत कब लिखा गया है और इसका पस मंज़र क्या है? देखिए, रेंजर्स जैसे कराची में दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो चाहती है पुलिस से काली भेड़ों का खात्मा हो। आज से 2 माह कबल रेंजर्स की एक टीम ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा था CID में 2 मुख्तलिफ सेंटर्स पर। वहाँ कुछ अगवा बराए तावान के लोग पुलिस वालों ने रखे हुए थे, उनसे पैसे तलब करे थे, उनको बाजियाब किया, उसके बाद ही खत लिखा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो IG सिंध है गुलाम हैदर जमाली, वो ऐसा लगता है कि काली भेड़ों की पुष्पनाई कर रहे हैं। मुबैना तौर पर जो खत लिखा गया है, इसके बाद अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस खत में जो नाम लिखे गए हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, उसमें सबसे 2 अहम नाम है। इसमें एक अहम नाम है वासिफ कुरैशी, जो इस वक्त पहले वसीम बीटर होता था कराची का मशहूर बदनाम ज़माना, उसका फ्रंट मैन भी बताया जाता है। और सबसे बढ़कर वासिफ कुरैशी कराची में जो ताजिरों की शिकायत पर भत्ता सेल बनाया गया था, उसका इंचार्ज रहा गुज़िश्ता 1.5 साल। आज से 2 साल कबल 1.5 साल तक वो इंचार्ज रहा। और इसमें जो SP अकरम बड़ो का नाम है, वो आजकल पर्सनल स्टाफ अफसर, जिसे PSO कहते हैं, वज़ीर आला सिंध हैं। और वज़ीर आला सिंध पे जो पुष्प पे अफसर बैठे होते हैं वो अकरम अबड़ो होते हैं। अब ये हाल है सिंध पुलिस का। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, रेंजर्स शहर में अमन कायम करने में जाने दे रही है। वो चाहती है पुलिस की काली भेड़ें ख़त्म हो, लेकिन IG सिंध की अदम दिलचस्पी की वजह से ये तमाम के तमाम लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। और तमाम रेहान, इस सिलसिले में बहुत संगीन इल्ज़ाम है। एक SSP पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वह अगवा बराए तावान में है, जैसे कि आपने बताया कि वो तो वज़ीर आला का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर है, वो अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व है। इस सिलसिले में ये रेंजर्स का खत है या इस सिलसिले में कोई मजबूत शवाहिद भी सामने आए? हमें तसव्वुर करना चाहिए कि शवाहिद होंगे ज़रूर कुछ। देखिए, बिल्कुल शवाहिद हैं। कामर साहब, 2 CID के सेंटर में जब उस वक्त CID थी, अब CTD है, जब छापा मारा था रेंजर्स ने, एक अफसर को हिरासत में लिया था, वावेला मच गया था, सिंध पुलिस में खुलबुली मच गई थी कि CID के अफसर को हिरासत में ले लिया। उसके बाद एक और छापा मारा, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, फिर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन रेंजर्स ने अपना भरपूर काम किया और अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर रिपोर्ट पे खत लिखा IG सिंध को, और इसमें ये तमाम बातें सामने आई हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये तमाम एविडेंस की बुनियाद पर खत लिखा गया। हमारे जो जराए हैं उस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बाकायदा खत मौजूद है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊं, अगर आप जिस राजा खालिद का जिक्र किया है, इसके पास एक मुलाजिम था जो मशहूर है पठानी के नाम से। जब चौधरी असलम शहीद हुए, उसके 1 माह बाद राजा खालिद के कमरे में रखा कैश, जिसमें डॉलर थे, पाउंड थे, जेवरात थे। वो जो कुक था, जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 18 साल थी, वो तमाम जेवरात वो कैश लेके, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए थी, वो लेकर फरार हो गया। अब वो काला धन था जो CID अफसरान उस बच्चे से रिकवर नहीं करा सके, क्योंकि बच्चे का कहना था अगर मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ, अगर मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो तमाम चिट्टे बिट्टे वो खोल देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमारे साथ थे। पुलिस के गैज़ गज़ब का सामना, उसकी मिसाल, उसकी वजूहात आपके सामने हैं। कसूर में जो कुछ हुआ उसका आज सामना करना पड़ा IG पंजाब को, और जो सिंध की सूरत हाल है वो भी आपने इसकी झलक देखी। अब वक्त है हेडलाइंस का, और जब हम वापस आएंगे तो हमारी आज की चोटी की खबर होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल ली है। अब पीपल्स पार्टी का झंडा उनके पास है। उनके वालिद जनाब आसिफ अली ज़रदारी पिछले कई हफ्तों से, चंद महीनों से न दिखाई दिए हैं न सुनाई दिए हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि वो अलम उठाए हुए हैं, वही अलम जो कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उठाया था। इसकी बात करते हैं हेडलाइंस के बाद।